इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम कश्यप आईएएस एकेडमी बिलासपुर से हूं और आज बच्चों मैं छत्तीसगढ़ का वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा में बार बार आता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, व्यापम की परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती से लेकर सभी परीक्षाओं में जो राज्य द्वारा आयोजित होता है बच्चों, वो पाठ्यक्रम को अब शामिल कर रहे हैं। तो एक बार सभी लोग ध्यान समझिएगा। और आज का हमारा जो पहला बिंदु है बच्चों वो है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में बताना। माने कौन कौन सा भौगोलिक सीमा है, रेखा है, इनके बारे में हम लोग बताएंगे बच्चे। भौगोलिक सीमा रेखा मतलब छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा जिला और संभाग किस किस राज्यों से लगा हुआ है, परीक्षा में बार बार पूछता है ना, इसको अपन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ कि अपन एक दिशा की बात करें तो दिशा में अगर देखेंगे तो ये होता है, अगर लाइन करें, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण साउथ, ये होता है पूर्व ईस्ट और ये होता है पश्चिम वेस्ट। तो इस साइड रहेगा उसको अपन बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। यहाँ रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। प्यारे बच्चों, इधर जो रहेगा उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा में जो भी रहेगा उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। ये हमारा दिशा का एक ग्राम है। अब हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में कौन सा है। तो देखिए अगर छत्तीसगढ़ की उत्तर दिशा की बात करें तो ये बच्चों हमारा उत्तर प्रदेश जो है उत्तर दिशा में दिखता है। देखिए नॉर्थ में छत्तीसगढ़ का, और उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सिर्फ एक जिले से लगा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा ये लाइन और ये लाइन तक का है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आता है यहाँ से यहाँ तक ही आता है बच्चों, कौन से जिले में है, बलरामपुर। तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश सिर्फ बलरामपुर को टच करता है, ये उत्तर दिशा हो गया एक जिला। अब हम बच्चों दक्षिण दिशा में आते हैं। दक्षिण दिशा में देखिए ये दक्षिण साउथ है। साउथ में देखिए बच्चों ये है हमारा सुकमा, सबको दिख ही रहा होगा। और सुकमा का जिला देखिए ये आंध्र प्रदेश को आप देखे होंगे, तो आंध्र प्रदेश सिर्फ एक जिले से लगा है और वो है बच्चों सुकमा, है ना। अब आता है उत्तर दक्षिण हो गया। अब अपन पूर्व में लेते हैं। पूर्व में कितने जिले हैं, तो सभी विद्यार्थी एक बार बोलना शुरू करेंगे। पूर्व में कौन सा राज्य है हमारा, ओडिशा। ओडिशा कितने जिलों से लगा हुआ है ये क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों सुकमा से। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सुकमा 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। ठीक प्रीति, कितने राज्यों से, 3। इसमें एक है ओडिशा और दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है झारखंड। ये देखिए तेलंगाना, ये देखिए तेलंगाना। तो इस तरह से ये 3 राज्यों से है, मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये सुकमा का देखिए बच्चों ये लाइन है सुकमा का, ये जो सुकमा जो क्षेत्र है ना, ये पूरा ये तेलंगाना से लगा है। ठीक है, और इस लाइन के बाद ना बच्चों बीजापुर शुरू हो जाता है, याद रखना। आइए अब आता है पूर्व में कौन कौन से जिले हैं। तो पूर्व में जो जिले की संख्या है बच्चों, जो ओडिशा से लगा है 9 जिले हैं। तो ठीक है, आइए मुस्कान 9 जिले कौन कौन से बताते हैं। तो इधर देखिए सबसे पहले कौन सा हुआ, सुकमा 1, दूसरा देखिए बस्तर 2, तीसरा देखिए कोंडागांव, चौथा धमतरी आपने देखा होगा बच्चों, ये भी उड़ीसा से लगा हुआ है ना। 5वां बच्चों गरियाबंद, ये भी उड़ीसा से लगा हुआ है, ये उड़ीसा का बॉर्डर आता है बच्चों, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। 6वां देखिए महासमुंद, ये भी उड़ीसा से लगा हुआ देखेंगे, है ना। और 7वां देखिए बच्चों ये सारंगढ़ और बिलाईगढ़ का क्षेत्र, ये भी लगा हुआ है। 8वां देखिए बच्चों रायगढ़, ये भी उड़ीसा से लगा हुआ, ये उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है। और इसके बाद आप बच्चों देखिए जसपुर भी आपने देखा होगा, ये जसपुर का क्षेत्र, ये भी UR मतलब उड़ीसा से लगा हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों ये देखिएगा जसपुर एक ऐसा जिला है जो कितने राज्यों से लगा हुआ है, कितने राज्य बच्चों, 2 राज्यों से। 2 राज्य कौन कौन सा है, नीचे में तो उड़ीसा है और ऊपर में कौन सा है, झारखंड, है ना, ये झारखंड है। मतलब ये झारखंड को अगर देखें प्यारे बच्चों तो ये झारखंड जसपुर से लेकर बलरामपुर तक के सीमा को टच करता है। तो अगर हम देखें उत्तर पूर्व की बात करें,
है ना। उत्तर पूर्व में झारखंड है और झारखंड, हाँ उत्तर पूर्व में झारखंड है और झारखंड कितने जिलों से लगा है? 2 जिले से। आइए उसको भी देख लेते हैं। एक तो है बच्चों जसपुर, ये देखिए, और दूसरा है जसपुर के तुरंत बाद, ये लाइन के बाद यहाँ से कुसमी बलरामपुर शुरू हो जाता है। तो जसपुर और कुसमी मतलब बलरामपुर, जसपुर और बलरामपुर 2 जिला झारखंड से लगा है। और बलरामपुर कितने राज्यों से लगा हुआ है? ठीक है, क्लियर प्रीति? तो झारखंड कितने राज्यों से लगा है? तो बलरामपुर कितने राज्यों से लगा है? तो बलरामपुर 3 राज्यों से लगा है। कौन कौन सा 3 राज्य से लगा है? देखिए बलरामपुर 3 राज्य से लगा है। एक तो है झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है मध्य प्रदेश। ये देखिए, ये जो तमोर पिंगला के साइड है जो एमपी से लगा है बच्चों, ये। तो इस तरह से बलरामपुर 3 राज्यों की सीमा से लगा है। सुकमा भी 3 राज्यों की सीमा से लगा है ना। अब उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं। तो सब लोग स्माइल के साथ देखो प्यारे बच्चों। देखिए मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य, जिले, मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिले, एक है बलरामपुर। देखिए बलरामपुर का लाइन देखिए, ये जो लाइन है ये एमपी से लगा है। बलरामपुर का जो बॉर्डर लाइन है ये यहाँ से डॉट डॉट से कट जाता है, इसके बाद शुरू हो जाता है बच्चों ये सूरजपुर। तो सूरजपुर भी एमपी से लगा हुआ है। देखिए ये सूरजपुर जो तमोर पिंगला का क्षेत्र नहीं है बच्चों, तो सूरजपुर भी एमपी से लगा है। देखिए बलरामपुर को देखेंगे बच्चों ना, हाँ तो ये लाइन जो है ना बलरामपुर एमपी से लगा है, फिर सूरजपुर भी एमपी से लगा है, 2 हो गया। तीसरा देखिएगा कोरिया भी एमपी से लगा है। चौथा देखिए भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भी मध्य प्रदेश से लगा है। ये पूरा मध्य प्रदेश की सीमा है। मतलब मध्य प्रदेश की सीमा बच्चों इस लाइन से शुरू होता है और ये राजनांदगांव के यहाँ तक का चला आता है बच्चों। ये देखिए ये लाइन जो है ना राजनांदगांव तक पूरा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश कितने जिलों से लगा हुआ बच्चों? 9 जिले से। 9 जिले में एक तो बलरामपुर हो गया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा कोरिया, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, है ना। चौथा भरतपुर और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, और 5वां गौरेला पेंड्रा मरवाही एमपी से लगा, देख सकते हो। उसके बाद 6वां मुंगेली, देखिए बच्चों ये मुंगेली जिला है। अचानक मार्ग वाला एरिया, ये भी एमपी से लगा है। 7वां कबीरधाम बच्चों, ये भी एमपी से लगा है। उसके बाद 8वां में कौन आएगा? खैरागढ़ छुई खदान, ये भी एमपी से लगा है बच्चों। उसके बाद राजनांदगांव को देखिए, ये राजनांदगांव का खैरागढ़ का जो बॉर्डर यहाँ तक कट गया, इसके बाद ये जो एरिया है बच्चों वो राजनांदगांव का है, ये राजनांदगांव का एरिया है। तो राजनांदगांव भी एमपी से लगा हुआ है। इस तरह से टोटल 9 जिले हैं जो एमपी से लगे हुए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, सब लोग क्लियर आया? विद्या क्लियर? सब लोग हैप्पी है या नहीं है? यस और नो? वाह वाह, वेरी गुड। अब आइए, राजनांदगांव ऐसा जिला है प्यारे बच्चों जो 2 राज्यों को टच करता है। कितने राज्यों को? 2 राज्य। तो 2 राज्य कौन कौन सा है? एक है देखिए राजनांदगांव के ऊपर साइड, देखिए ये राजनांदगांव का है, एक एमपी से लगा हुआ है, और दूसरा देखिए महाराष्ट्र से लगा, ये राजनांदगांव महाराष्ट्र से भी लगा है। ठीक है, तो जसपुर 2 राज्य से लगा है और राजनांदगांव भी 2 राज्यों से लगा है। अब उसके बाद यहाँ से बच्चों महाराष्ट्र से कौन कौन सा जिला लगा हुआ है अपन उससे बात करते हैं। मतलब महाराष्ट्र मतलब जो हमारा पश्चिम साइड है ना। तो महाराष्ट्र से कितने जिले लगे हुए बच्चों? देखो जरा सा, महाराष्ट्र दिमाग लगाओ, कितना जिला है? महाराष्ट्र से लगा हुआ 5 जिले। कितना जिला? 5। अब 5 जिला कौन कौन सा एक बार देखते हैं। हाँ प्रीति बताते जाना, है ना। पहला कौन सा है हमारा? देखिए राजनांदगांव, महाराष्ट्र से। उसके बाद राजनांदगांव के बाद दूसरा देखिए अंबागढ़, मोहला और मानपुर, ये भी महाराष्ट्र से, है ना। और उसके बाद कांकेर भी किससे लगा है? महाराष्ट्र से। अब कांकेर का बॉर्डर यहाँ खत्म हुआ। उसके बाद नारायणपुर भी किससे लगा हुआ है? महाराष्ट्र से। इस तरह से 5 जिले। क्लियर आया प्यारे बच्चों? दूसरा, ये बीजापुर एक ऐसा जिला है बच्चों, देखिए बीजापुर को अगर देखें, ये बीजापुर जिले में आता है, ये भी महाराष्ट्र से लगा है। बीजापुर ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से लगा है। देखिए एक है ये बीजापुर, देखिए बच्चों इंद्रावती महाराष्ट्र, मंद्रावती बीजापुर में है, भोपालपट्टनम सब बीजापुर में है। तो ये इस लाइन का बॉर्डर देखिए, इस लाइन के इधर देखिए तेलंगाना है, और इस लाइन के ऊपर भाग देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है वो महाराष्ट्र से लगा है। तो बीजापुर 2 राज्यों से लगा है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। वाह वाह, वेरी गुड बच्चों, है ना। अब आइए इसके बाद हम लेते हैं कि यहाँ आ गए सुकमा से। देखिए
बीजापुर के बाद आता है सुकमा। सुकमा प्यारे बच्चों 3 राज्यों से लगा है। एक तो तेलंगाना से लगा है पहला, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा उड़ीसा। ये 3 राज्यों से लगा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए राज्य क्लियर होता है ना। क्लियर, सबको समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक खास बात बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित क्वेश्चन आता है। कौन कौन से जिला किस किस संभाग जिले राज्य से लगा है, और एक क्वेश्चन आता है संभाग। इसको मैं कवर कर देता हूं, एक बार और लेते हैं कि सरगुजा संभाग कितने जिलों से लगा हुआ है। तो सरगुजा जो संभाग है बच्चों, वो कितने, सरगुजा संभाग का जिला कौन कौन से राज्य से लगा है। तो देखिए यहां पर जो जसपुर से लेकर भरतपुर तक है ना, ये पूरा सरगुजा संभाग है। और ये कितने जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ है। तो बच्चों सरगुजा संभाग का 5 जिला ऐसा है जो अंतर्राज्यीय सीमा से लगा है। उसी प्रकार से बिलासपुर का ऐसा जिला है, बिलासपुर है ना, जिसकी कितना जिला है बच्चों, बिलासपुर का 4 जिला ऐसा है जो अंतर्राज्यीय सीमा को टच करता है। ठीक बच्चों, अब मैं इसको भी आपको बता दूंगा, लेकिन लगता है टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मैं बच्चों इसको भी एक बार बता देता। तो चलिए मैं एक बार बताता हूं बच्चों, जल्दी से देखिएगा। बिलासपुर का कौन कौन से 4 जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा से टच करता है। तो एक देखिए बच्चों गौरेला पेंड्रा मरवाही है, दूसरा देखिए प्यारे बच्चों गौरेला पेंड्रा मरवाही के बाद मुंगेली, ये भी और तीसरा देखिए, तीसरा बच्चों ये जो बिलासपुर संभाग में है बिलाईगढ़ और सारंगगढ़ है ना, ये भी उड़ीसा से लगा है, ये है। और चौथा बच्चों देखिए रायगढ़, रायगढ़ भी किससे लगा हुआ है, हमारा अंतर्राज्यीय सीमा से लगा है। तो कौन कौन सा हो गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही, दूसरा मुंगेली, तीसरा हमारा सारंगगढ़ और चौथा रायगढ़। ठीक बच्चों, इस तरह से 4 ऐसा है, बिलासपुर संभाग के 4 जिला अंतर्राज्यीय सीमा से लगा है। उसी प्रकार से हम लोग अगर देखेंगे तो जो दुर्ग है उसका 4 जिला है, सेम नक्शा में से देखेंगे। वैसे ही रायपुर संभाग में भी कितना जिला है बच्चों, 3 जिला है। और बस्तर संभाग में 6 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है बच्चों, आज का पाठ यहीं करते हैं। आप सब लोग बहुत उत्साह, लगन और पूरा समर्पण के साथ अपनी कैरियर पर समय दीजिएगा। सिलेक्शन 100% होगा। रटने का प्रयत्न नहीं करना बच्चों, बल्कि पूरा लगन और मन से, ध्यान से, पिक्चराइज करके नक्शा से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। 100% सफलता मिलेगी। आप सबकी बेहतर और उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं राम कश्यप वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।